मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा। क्या आप भी अपनी हर फिक्र को धुएं में उड़ाना चाहते हैं और इस लाइफ को अपने लिए आसानी से आसान करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मैजिकल सुदीप्ति, द मेंटल फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आज एक बार फिर आपके सामने इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी से, इस बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी की ज़िंदगी से थोड़ी सी नेगेटिविटी की धूल को, थोड़ी सी डाउट्स की, रिग्रेट्स की, गिल्ट की धूल को दूर कर पाऊंगी और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में भर पाऊंगी। सो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ, आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ कि क्या आपको कोई गिल्ट है कि काश मैंने ऐसा कुछ कर लिया होता, काश मैंने इस डिसीजन की बजाय वो डिसीजन ले लिया होता, काश मैंने इस आदमी से शादी ना की होती, काश मैंने इस स्कूल में एडमिशन ना लिया होता, काश मैंने इस कंपनी को ज्वाइन ना किया होता। Do you have any kind of regret in your life? Do you have any kind of guilt in your life? अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी है, सो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि ये जो थॉट्स हैं ये आपको एक जोक की तरह से चाट रहे हैं और आपकी इस बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, अंदर से खोखला कर रहे हैं। और जब मैंने इस तरह के थॉट्स को एंटरटेन किया था, वही मेरी लाइफ का एक बैड डिसीजन था। सो दोस्त, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ एक अ बैड डिसीजन इन योर लाइफ एंड द लेसन आई लर्न फ्रॉम इट। सो मेरी लाइफ का बैड डिसीजन, वैसे तो मुझे ऐसा कोई भी डिसीजन याद नहीं आता जो मेरी लाइफ में एक बैड डिसीजन रहा है, लेकिन हम एक्चुअली बड़े बड़े डिसीजंस को ही डिसीजन समझते हैं। पता है, हम ज़िंदगी में हर छोटे छोटे मोड़ पर डिसीजन लेते हैं कि सुबह जब अलार्म बजता है तो स्नूज़ करने का डिसीजन भी हम लेते हैं। वो छोटे छोटे से डिसीजंस को जोड़ जोड़ के एक बड़ा बैड डिसीजन बन जाता है। और ऐसे ही मैंने एक बड़ा बैड डिसीजन लिया था जब मेरी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, अब से करीब 10-11 साल पहले। सो मैंने क्या किया था, आई स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ़ माई हेल्थ। मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखना बंद कर दिया था क्योंकि मैं खुद से बहुत नाराज़ थी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत नाराज़ थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और मैं ऐसा ही करती थी और मैंने ऊपर वाले से अपने लिए डेथ मांगना शुरू कर दिया था रिपीटेडली। इससे तो ख़त्म कर दो, मुझे बुला लो, जैसे पुरानी बुढ़ियाँ खड़ूस होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करने लगी थी मैं। बट बिलीव मी, मैं उस वक्त भी स्टडी कर रही थी तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से लगता था कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे जीने का मौका मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। बट जब गुस्सा आता था तो मैं अपने आप को मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली टॉर्चर करने लगी थी। कैसे? मैं अपना खाना खाने में ध्यान नहीं रखती थी, मिल गया खा लिया, बनाया कुछ नहीं तो ब्रेड बटर खा लिया, ख़त्म। दवाई ठीक है, याद रही तो खा ली, नहीं तो छोड़ दी। जनरली औरतें सारी ऐसी करती हैं ना, जनरली जेंट्स भी ऐसा करते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं कि उनकी वाइफ या उनकी मम्मी या उनकी बड़ी बहन उनको आके कुछ देगी। तो मेरे दोस्त, अगर आपका भी कुछ एक्शन इस तरह का है तो सोच समझ के एक्शन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, जो कि मैंने किया। और अपनी हेल्थ का ख्याल ना रख के अपने लिए बार बार ये कह के कि भगवान मुझे मौत दे दो, भगवान आई वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, आई एम लोनली एंड आई एम आई डोंट वांट टू से इट नाउ। सो ऐसे ऐसे थॉट्स मैं बोलती थी, शब्द बोलती थी और एक्शंस भी वैसे ही होते थे। उस गलती से मैंने ये सीखा दैट आई शुड बी, वन शुड बी माइंडफुल वाइल सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट यू। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मेरा सबसे पहला बच्चा हूँ, और अगर मैं अपने लिए, अपने सबसे पहले बच्चे के लिए ये कह रही हूँ कि मुझे मौत दे दो, और अपने सबसे पहले बच्चे के लिए मैं मेंटली स्टेबल रहने के लिए कुछ पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, कुछ देख नहीं रही हूँ, कुछ बातें सीख नहीं रही हूँ, फिजिकली स्टेबल रहने के लिए मैं ढंग से खाना नहीं खा रही हूँ, इमोशनली स्टेबल रहने के लिए मैं अच्छे लोगों की संगत नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपने इस बच्चे के लिए
बहुत गलत कर रही हूँ। सो वन नीड्स टू बी वेरी वेरी माइंडफुल, क्योंकि जब तक ये शरीर चलेगा तभी तक सारी दुनिया आपको दिखाई देगी। सो द लेसन आई लर्न वॉज टू बी माइंडफुल व्हेन यू आर सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट यू। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू चेक कि मैं जो कह रही हूँ वो मेरे अगेंस्ट है कि मेरे फेवर में है। सो इसको चेक करने के लिए मैंने अपनी एक बुक लिखी है ABCD ऑफ एफर्मेशन, जिसके अंदर मैंने दुनिया की खूबसूरत सबसे बेहतरीन सांस के बारे में लिखा है। आज मैं आपको वो फॉर्मूला बताती हूँ, और वो सांस का फॉर्मूला है SAS। आपके दिमाग में एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं। आपको बस करना क्या है, आपको जब बहुत खचड़ पचड़ होने लगे ना, बहुत चाटर होने लगे दिमाग में, जस्ट सिट डाउन समवेयर and focus on what kind of thoughts are coming in your mind. Write them down and check. Stop there. S is stop. वहीं स्टॉप हो जाओ जब बहुत चैटर होना लगे दिमाग में, बहुत सिर में दर्द हो, ग्रुप डिस्कशन होने लगे सिर के अंदर। स्टॉप राइट देयर। नाउ एनालाइज, किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। जितने थॉट्स आ रहे हैं उनको नोट करते जाओ। मैं गारंटी दे रही हूँ आप 20-25 थॉट्स से ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे, लेकिन जिस वक्त वो सिर में चलते हैं हमें लगता है सिर फट जाएगा, हमें वॉमिटिंग्स शुरू हो जाती हैं और पता नहीं कौन सी फिजिकल इलनेस भी होने लगती है। उसके बाद हमारे फॉर्मूले का आखिरी अल्फ़ाबेट आता है S, यानी कि स्वैप। तो अगर आपने एनालाइज किया और आपको लगा कि जो आपका थॉट है वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आई एम वेरी वीक इन कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको क्या लगता है कितने साल तक हम ये बात कह सकते हैं कि आई एम वेरी वीक इन कम्युनिकेशन स्किल? आखिर कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब तक नहीं आता था, आपकी वीकनेस थी, बट अब आपको पता लग गया ना। आज से एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। आज से कुछ थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दीजिए। इट विल नो मोर रिमेन योर वीकनेस। और जैसे ही आप उस पर 1% भी आप उस पर एक्शन लेते हैं, तुरंत आप अपने आप को बोलिए दैट आई एम मैच्योर एंड डेली आई एम लर्निंग इंग्लिश। राइट, हर रोज़ मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही हूँ। येस, आई एम डूइंग इट। सो जैसे ही आपको लगता है कि मैं इमोशनली फूल हो जाती हूँ, कोई भी आके मेरा बेवकूफ़ बना के चला जाता है या मेरे इमोशन के साथ खेलने लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, ये थॉट क्या आपके बेनिफिट में है कि कोई भी आके मुझे बेवकूफ़ बना के चला जाता है? फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये आगे भी सच हो गया, तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं। तो आगे आप कैसा चाहते हैं कि कोई भी आए लेकिन आप इमोशनली बैलेंस्ड होकर डिसीजन लें। तो आज अपने आप को यहीं पे स्टॉप किया, एनालाइज किया कि आपको इमोशनली बैलेंस होना है, और आप स्वैप करेंगे अपने थॉट्स को और बोलेंगे आई एम मैच्योर एंड डेली आई एम बिकमिंग मोर इमोशनली बैलेंस बिकॉज आई लव माई सेल्फ। आई एम एन एक्शन टेकर, सो डेली आई एम टेकिंग एक्शंस। और इस तरह से आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को या उन थॉट्स को जो आपके फ़ायदे में नहीं हैं, वो गिल्ट, वो रिग्रेट वाले जो थॉट हैं, उन सब को, फ़िक्र को धुएं में उड़ाना है। क्योंकि उन सब थॉट्स को जो आपने पास्ट में कर दिए, अगर आप आज भी उसे रिपीट करते रहेंगे तो आपके फ्यूचर में भी वही सब रिपीट होता रहेगा। सो इसलिए स्टॉप, एनालाइज एंड स्वैप द थॉट, और वो सोचिए जो आप अपनी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। आई होप कि आप इसको करेंगे, बिकॉज विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो आपको सिर्फ इस खूबसूरत हैबिट की आदत डालनी है। आपको सिर्फ इस बात को अपनी आदत बना लेना है कि अब जैसे ही आपके दिमाग में कोई थॉट आएगा और आपको गुस्सा आ रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपको इरिटेशन हो रहा है, आपकी एनर्जी लो हो रही है, आपको तुरंत सांस लगाना है, उसके ऊपर सांस लेनी है, स्टॉप करना है, अपने थॉट्स को देखना है और देखकर उनको स्वैप करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी लो हो रही थी। और जैसे ही आप स्वैप करेंगे आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी हाई होनी शुरू हो जाएगी, एंड देन यू कैन से दैट आई एम कमिटेड फॉर माई हैप्पीनेस एंड आई एम टेकिंग एक्शंस ऑन अ डेली बेसिस। आई होप मैंने आज की इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन किया है और आप इस सांस को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे। इससे डिटेल में जाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में और क्रिएटिव आइडियाज़ को लाना चाहते हैं, तो आप मेरी बुक जो कि अमेज़न पर अवेलेबल है, ABCD ऑफ एफर्मेशन, उसमें से पढ़ सकते हैं। एंड अगले पॉजिटिविटी कैप्सूल के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।